हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि अक्षों के बीच अंतः खंडित किसी रेखा के भाग का मध्य बिंदु 3,2 है तो रेखा का समीकरण होगा। तो यहाँ पर देखो, चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होता है। अंतःखंड रूप में समीकरण देखो ये किस प्रकार से देते हैं हम। x बट्टा ए प्लस में y बट्टा बी बराबर में 1, जहां पर a क्या होता है x अक्ष पर कटा अंतःखंड और b क्या होता है y अक्ष पर कटा अंतःखंड। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बताया हुआ है। ये मान लो y अक्ष है और ये है हमारा x अक्ष। तो रेखा का अक्षों के बीच में जो अंतःखंडित किसी रेखा के भाग का मध्य बिंदु 3,2 दिया हुआ है। तो मान लो इस प्रकार की रेखा है। ठीक है, जिसका x अक्ष पर अंतःखंड a हो गया, y अक्ष पर अंतःखंड b हो गया। ठीक है, यानी ये जो बिंदु a है इसके निर्देशांक आ गए हमारे a,0 और इस बिंदु b के निर्देशांक आ चुके हैं हमारे 0, में भी। सही है, तो इसका मध्य बिंदु m दिया हुआ है। m के निर्देशांक क्या है 3,2। तो देखो, अगर मध्य बिंदु लिखे ना तो इसको सूत्र से लिख सकते हैं x प्लस यानी x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो ये देखो क्या आ जाएगा, 0 प्लस a बट्टा 2, कोमा में b प्लस 0 बट्टा 2। तो यहाँ से देखो तुलना करने पर a का मान क्या आ जाएगा 2 गुणा 3 यानी कि 6, और b का मान क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा। अगर रेखा को हम L बोल रहे हैं तो देखो x बट्टा ए यानी x बट्टा 6 प्लस में y बट्टा बी यानी y बट्टा 4 बराबर में 1। तो लैसा ले लेते हैं तो 12 आ जाएगा लैसे। ठीक है, तो 12 आ गया। अब 6 दूनी 12 होता है तो ऊपर तो 2x बन जाएगा, प्लस में 4 तियाँ 12 होता है तो यहाँ पे 3y बराबर में आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब गुणा कर लेते हैं 12 को उस तरफ, तो 2x प्लस 3y बराबर में आ जाएगा 12। ठीक है, ये बन रहा है, यानी कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।